हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। ये आपका ग्रेड 10 हिस्ट्री बुक चैप्टर 2 में। अभी तक आपने क्या देखा कि जो हमारा मॉडर्न नेशनलिज्म था यूरोप के अंदर, उसका जुड़ाव किससे था कि जो नेशन स्टेट्स हैं उनका जो है बनना, यानी जो भी नेशनलिज्म यूरोप में हो रहा था उसका जुड़ाव फॉर्मेशन से रिलेटेड था नेशन स्टेट्स का। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा चेंज जो लोगों की समझ में आ रहा था कि वो लोग कौन है और कैसे वो अपनी पहचान को बताएंगे या किसको वो बिलोंग करते हैं। एक फीलिंग होती है, एक समझ होती है कि हम कौन है, हमारी पहचान क्या है। ये चीज जो है एक ऐसा था जिसमें लोगों का एक समझ में बदलाव आ, नए सिंबल्स, आइकन्स, नए गाने, विचार जो कि क्या कहते हैं एक नई कड़ियों को जोड़ रहे, और खास तौर से जो बाउंड्रीज है कम्युनिटीज की उनको जो है दोबारा से रीडिफाइन कर रहे। ज्यादातर कंट्रीज में इस तरह की जो नेशनल आइडेंटिटी है जो नई बन रही थी, ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया। पर अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो ये जो एक चेतना थी, कॉन्शियसनेस की, ये इंडिया में कैसे जागी या कैसे शुरुआत हुई। इंडिया के अंदर या और ऐसी बहुत सी जो और कॉलोनीज थी, जो ग्रोथ थी मॉडर्न नेशन की, वो पूरी तरह से कनेक्टेड थी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। तब उस टाइम पे हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन चल रहा था, कॉलोनियलिज्म चल रहा था, तो उसके खिलाफ जो मूवमेंट हो रहे थे उससे ये कनेक्ट लोग जो हैं इस चीज को अब समझने लग गए थे कि उनकी जो एकता है उसके बारे में ये लोग अपने को समझने लग गए थे जब उनका संघर्ष हुआ कॉलोनियलिज्म के साथ। तब जब आप बाहरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं तो आप जिस जगह रह रहे हैं वहां सब आप एक हो जाते हैं। ये जो एकता है ये तभी समझ में आई जब संघर्ष हुआ कॉलोनियलिज्म। किस तरीके से कॉलोनियलिज्म के अंदर उनको प्रताड़ना दी जा रही थी, ये जो एक ताड़ना की फीलिंग थी, इसने क्या किया, एक बॉन्ड शेयर करवाया जिससे कई सारे लोग जो ग्रुप्स थे वो आपस में जुड़े। मतलब सभी लोग एक ही दौर से गुजर रहे थे, एक ही तरह की प्रताड़ना झेल रहे थे। तो भी ग्रुप दूसरे की सेम प्रताड़ना जोड़ता है, वो एक आपस में बॉन्डिंग हो जाती है। तो वो जो बॉन्डिंग थी वो इन सबको साथ ले। पर हर क्लास और ग्रुप जो है उसने कॉलोनियलिज्म का जो असर था उनके ऊपर वो अलग अलग तरीके से महसूस किया। उनके जो अनुभव थे वो काफी अलग थे, और जो उनके सिद्धांत थे फ्रीडम को लेकर वो भी एक से नहीं। अब जैसे कांग्रेस महात्मा गांधी की जो थी उसने इन सारे ग्रुप्स को एक साथ लाने की कोशिश करी एक मूवमेंट पर। तो एकता है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती, तब ऐसे ही नहीं आ जाती। जब तक वहां पे कोई मतभेद नहीं होता तभी जो है एकता भी नहीं होती। हमारे जो पहले की टेक्स्ट बुक थी उसमें हमने पढ़ा था ग्रोथ ऑफ नेशनल के अंदर पहले दशक तक 20th सेंचुरी। अब हम वहीं से स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम स्टडी करेंगे नेशनल कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। साथ ही साथ हम ये भी देखें कांग्रेस ने कैसे डेवलप किया नेशनल मूवमेंट, कैसे अलग अलग सोशल उन्होंने लिया इस मूवमेंट में, और कैसे नेशनलिज्म ने लोगों के एक जो सोच थी उस पर अपना कब्जा कर लिया। आप यहाँ पर एक फोटो देख सकते हैं, ये 6 अप्रैल 1990। तब बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ जुलूस निकाला, सड़कों पर आ गए, और ये जो है उस टाइम पे एक कॉमन फीचर बन गया था। आम बात थी कि इस तरह से लोग जो है बहुत सारे इकट्ठे होकर जुलूस निकाल रहे थे, और ये तब था जब नेशनल मूवमेंट शुरू हो चुके थे।